फ्रेंड्स, स्मार्ट सेंटेंसेस की लिस्ट नंबर 2 देखिएगा। हमने पिछले बार भी आपको बताया कि ट्रांसलेशन इंग्लिश का हल नहीं है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के सिचुएशनल जो सेंटेंसेस है वो पढ़ना होगा। आपको पता होगा कि इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। हमेशा हम लोग ये करते हैं कि कोई वर्ड होता है उसका हम ट्रांसलेशन ढूंढते हैं। हम ऐसा कभी ना करें। हम इंग्लिश को समझें कि वो किस सिचुएशन पे क्या बोला जाता है। जैसे आपने पिछले बार पढ़ा कि आफ्टर यू, यानी पहले आप। अब पहले आप पहले करने जाएंगे तो फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, किसी को भी जब बोलना था कि पहले आप कर लीजिए तो इंग्लिश में बोलते हैं आफ्टर यू। तो ये हमको समझ में आ गया कि ट्रांसलेशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन इंग्लिश। इसलिए डायरेक्ट सेंटेंसेस, स्मार्ट सेंटेंसेस को पढ़िए और इस लिस्ट को आप अपनी इंग्लिश में जोड़िएगा। इसको हम कह रहे हैं स्मार्ट सेंटेंसेस, लिस्ट नंबर 2। अब इस सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत नए नए सेंटेंसेस, नई नई चीजें आपको मिलते जाएगी। तो देखिए, हम लोग सबसे फर्स्ट सेंटेंस देख रहे हैं। देखिए, उस पर लिखा हमने आई क्लीन फॉरगॉट। अब देखिए, यहाँ क्लीन का मतलब तो हमने साफ पढ़ा हुआ है, लेकिन आई क्लीन फॉरगॉट का मतलब होता है मैं बिल्कुल भूल गया। क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल भूल गया। जब भी कोई चीज किसी से अपने को बोलना है, सॉरी आई क्लीन फॉरगॉट। इज इट क्लियर? तो ये चीज है, आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश को नहीं सीख सकते। आपको इंग्लिश के स्मार्ट सेंटेंसेस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, आज के बाद जब भी आप बोलेंगे, अब जैसा मैंने कहा यहाँ पर, लेट्स हैंग आउट टुगेदर, लेट्स हैंग आउट टुगेदर। अब हैंग आउट का मतलब तो आपने सुन रखा होगा, वैसे ये फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है चलो समय बिताते हैं या घूमने चलते हैं। जब भी कहीं घूमने चलते हैं, कहीं समय बिताते हैं, समय बिताने को क्या कहते हैं? हैंग आउट करना। इसलिए अपन बोलते हैं कि लेट्स हैंग आउट टुगेदर, चलो समय बिताते हैं साथ में, है ना। नहीं तो ऐसा लगेगा कि चलो लटकते हैं साथ साथ, क्योंकि हैंग का मतलब तो लटकना होता है। तो हिंदी भाषी जो बच्चे हैं, या वो इस एरिया में जहाँ पर वो हिंदी बोली जाती है, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग को जानना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। तो जब भी हमने कहा कि चलो घूमने चलते हैं तो क्या कहेंगे? लेट्स हैंग आउट टुगेदर। अगर मैं कहूँ कि आप मजाक कर रहे होगे तो इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट बी किडिंग। अब किड्स तो बच्चे होते हैं अपने बचपन से, लेकिन हम हमेशा यही कहेंगे आप मजाक कर रहे होगे। जब भी हम कभी इस तरह का कोई सेंटेंस बनाते हैं, मजाक कर रहे होगे, देखिए रहे होगा तो क्या लगा रहे हैं? मस्ट बी आएंगे। तुम मजाक कर रहे होगे, यू मस्ट बी गोइंग, यू मस्ट बी किडिंग। तुम सोच रहे होगे तो यू मस्ट बी थिंकिंग। रहे होगे में मस्ट बी के साथ क्या यूज करते हैं? आईएनजी। इज इट क्लियर? तो मुझे खुशी है कि आप लोग अब इस इंग्लिश को इंग्लिश के अंदाज में ही समझेंगे। ट्रांसलेशन कभी हो ही नहीं सकता। जैसा मैं कहूँ कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, विच साइड ऑफ द बेड आई कॉट अप टुडे, विच साइड ऑफ द बेड आई कॉट अप। हिंदी में कहेंगे पता नहीं किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह, है ना। क्या कहेंगे? पता नहीं किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह। तो हम हिंदी में मुंह देखना बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं कि पता नहीं किस बिस्तर के किस साइड से, किस करवट से मैं उठा, तो आई डोंट नो व्हिच साइड ऑफ द बेड आई गॉट अप। पता नहीं किसका मुंह देख लिया सुबह सुबह। तो ये है इंग्लिश। इसलिए मुझे खुशी है कि आप लोग इसको जानने में इंटरेस्टेड हैं। अगर मुझे बोलना है इट्स नाउ हाई टाइम, देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। इट्स नाउ हाई टाइम, हिंदी में कहते हैं अब समय आ गया है कि, क्या कहेंगे? अब समय आ गया है कि। वैसे तो इसका मतलब ये होगा कि
ये उचित अवसर है, इट्स नाउ हाई टाइम। लेकिन इसमें एक बात है कि इट्स नाउ इज हाई टाइम इज ऑलवेज फॉलोड बाय सेकंड फॉर्म इन पास्ट टेंस। अगर मैं कहूँ इट्स नाउ हाई टाइम वी चेंज अवर प्लान, अब समय आ गया है कि हम अपने प्लान को चेंज करते हैं। इट्स नाउ हाई टाइम वी चेंज अवर प्लान, इसके लिए अब समय आ गया है कि। चलिए, ये 5 सेंटेंसेस आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए। अगर आप अभी भी रोक देते हैं तो भी आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। अगर एक एक्सप्रेशन इंग्लिश में व्हेन द पिग्स फ्लाई, अब देखिए पिग्स तो कभी उड़ नहीं सकते, हिंदी में बोलते हैं अपन कि जब सूरज पश्चिम से निकलेगा ना उस दिन, जैसा बोलते ना कि आप राइट टाइम आओगे, बिल्कुल आऊंगा जिस दिन पश्चिम से सूरज उगेगा, क्योंकि सूरज पूर्व से उगता है। तो जब सूर्य पश्चिम से उगेगा, मतलब असंभव पश्चिम से उगेगा। एक स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए इसका, आपके पास कुछ सेंटेंसेस, ये 15 सेंटेंसेस जीवन भर के लिए जुड़ जाएंगे। क्या बोला? व्हेन द पिग्स फ्लाई। अगर मुझे यहां पर बोलना है इट्स नो स्किन ऑफ माई नोज, हिंदी में कहेंगे कि मेरे पापा का क्या जाता है, अपन हिंदी में ये कहते हैं कि मेरे बाप का क्या जाता है भाई, इट्स नो स्किन ऑफ माई नोज, मतलब मुझे इसे ये चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। तो जब कोई चीज़ मुझसे अफेक्ट है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इट्स नो स्किन ऑफ माई नोज। देखिए, आप कभी कुछ सिचुएशन में भूल जाते हैं तो क्या कहेंगे? व्हाट वुड यू कॉल इट? क्या कह रहे हैं? व्हाट वुड यू कॉल इट? या हिम भी हो सकता है, कोई भी प्रीपोजिशन, जब जिसके भी बारे में आप कुछ चीज भूलते हो तो आप हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, आप क्या कहते हैं, ऐसा बोलते हैं ना अपन, क्या कहते हैं उसको। जैसा अपन कहेंगे कि अरे क्या कहते हैं ना, आप उसको कुछ भूल रहे होते हैं उस समय पर, वो लेके आओ, क्या कहते हैं उसको आप, तो क्या कहेंगे उस समय? व्हाट वुड यू कॉल इट। ये सेंटेंस भी आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए हो गया कि क्या कहते हैं उसको, व्हाट वुड यू कॉल इट। चलिए, एक और सेंटेंस, अगर मुझे बोलना है इनफ इज इनफ, ये सेंटेंस तो आपने सुन रखा होगा, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ। हिंदी में कहते हैं हद हो गई, अब हद हो गई। जब भी कभी आप बहुत परेशान हो जाते हैं किसी चीज से और आप बर्दाश्त की पावर खत्म हो जाती है, हमेशा क्या कहते हैं? इनफ इज इनफ नाउ, अब बहुत हो गई बॉस। अगर मैं कहूं कि आपकी इच्छा, योर विश इज माई कमांड, आपका हुक्म सराखों पर, देखिए तो आप कहेंगे तो उसमें ना सर है ना आंख है, लेकिन आपका हुक्म सराखों पर। मैं आपको ऐसी एक सीरीज देखना चाहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। ये सेंटेंसेस ऐसे के ऐसे ही बोले जाते हैं। जब भी आप कोई चीज भूल रहे होते हैं तो अपन बोलते हैं व्हाट वुड यू कॉल इट। अगर जैसे मैं कहूँ कि इससे मेरे बाप का कहा जाता है, इट्स नो स्किन ऑफ माई नोज, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू दैट। अगर मैं कहूँ कि क्यों कब होगा ये, तो अपन बोलते हैं कि व्हेन द पिग्स फ्लाई। अपन बोलते हैं इस देश में ईमानदारी कब आएगी, तो अपन बोलते हैं व्हेन द पिग्स फ्लाई। ये नहीं कि संभव नहीं लगता ये, हद हो गई को क्या कहेंगे? इनफ इज इनफ। अगर मैं कहूं कि आपका हुक्म सराखों पर, योर विश इज माई कमांड। तो ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस आप याद कर लीजिए, ये 10 सेंटेंसेस आप अपने जीवन में जोड़िए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे और आपकी इंग्लिश को आप सुंदर भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच।